Hello students, today we are going to learn chapter number 1, computer hardware. In the previous video, we have learned about input, process and output, and also we are learning about input devices. Now, today we are going to learn about output devices. Yes, so many output devices are there: monitor, speakers, printer, earphone, projectors, so many. So, first one is a monitors look like a television screen. Monitor look like a television screen. It is also called a visual display unit, VDU. Yes, what is the full form of VDU? Visual display unit. Second topic, it show you all that you type on the keyboard and the proceed out. आपने जो भी टाइप किया है कीबोर्ड की मदद से वो सारी की सारी चीज़ों को प्रोसेस करके मॉनिटर के ऊपर हमें आउटपुट दिखाए जाते हैं. ओके, लेट्स टॉपिक नंबर 3. It is also used to view images and video. हम मॉनिटर के ऊपर क्या देख सकते हैं? इमेजेस एंड वीडियो. यस. टॉपिक नंबर 4. The processed output that you see on the monitor is called the soft copy. The process output that you see on the monitor is called the soft copy. हमने जो भी प्रोसेस किया है, जो भी डेटा दिया है, उसके ऊपर जो प्रोसेस होती है और बाद में हमें जो पिक्चर मिलती है, जो आउटपुट मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी. ओके. नाउ सेकंड वन इज स्पीकर्स. Speakers allow you to listen to music and to other kinds of sound stores in a computer. स्पीकर हमें क्या मदद करता है? म्यूज़िक. हम स्पीकर की मदद से म्यूज़िक सुन सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे साउंड भी हम स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक्स. दे मे बी built inside the computer or attached to be it by wires. स्पीकर्स कैसे अटैच होते हैं कंप्यूटर के साथ? विथ वायर और इनबिल्ट. कंप्यूटर के अंदर ही वो अटैच होते हैं. नाउ लेट्स मूव टू स्लाइड नंबर 3. अ प्रिंटर. Printer is also output devices. You use a printer, print paper the monitor. आपने जो भी मॉनिटर के ऊपर प्रोसेस की है, अगर उसको हमें सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में निकालना है तो हम किसकी मदद से करेंगे? प्रिंटर की मदद से. यस. द प्रिंटर कैन बी यूज टू प्रिंट टेक्स्ट एंड इमेजेस. हम प्रिंटर की मदद से क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट की प्रिंट निकाल सकते हैं और इमेजेस की प्रिंट निकाल सकते हैं. द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी. ओके. द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स? 3 टाइप्स. यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर. फर्स्ट वन इज a dot matrix printer. Which one? A dot matrix printer. A dot matrix printer prints characters in black and white as a pattern of output. Is not of very high quality. Don't matrix printers are not in much uses now. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से हम क्या कर सकते हैं? कैरेक्टर को हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इन अ ब्लैक एंड वाइट वेव. ओके. ओनली हम प्रिंट की मदद से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकाल सकते हैं. लेकिन अब ये प्रिंटर की यूज़ ज़्यादा से नहीं होती.
Okay, second printer is inkjet printer. Inkjet printer use a stream of ink droplet to print text and graphics on paper. इंजेक्ट प्रिंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंक ड्रॉपलेट, इंक को ड्रॉपलेट करके प्रिंट, यानी कि हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स को पेपर के ऊपर उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं. इट कैन प्रिंट इन बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर प्रिंट. ओके, इंजेक्ट प्रिंटर क्या कर सकता है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट तो निकाल ही सकता है, लेकिन उसके साथ वो कलर प्रिंट भी निकाल सकता है. इट गिव्स गुड क्वालिटी प्रिंटर. इंजेक्ट प्रिंटर की क्वालिटी कैसी है, बहुत ही अच्छी है. थर्ड वन इज अ लेजर प्रिंटर. अ लेजर प्रिंटर इज अ फास्ट प्रिंटर विथ वेरी गुड क्वालिटी प्रिंट आउट्स. लेजर प्रिंटर से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन लेजर प्रिंटर बहुत ही फास्ट है और उसकी क्वालिटी कैसी है, बहुत ही अच्छी. इट इज़ यूज अ लेजर बीम टू प्रिंट. इट इज़ यूज्ड इन प्लेसेस लाइक पब्लिशिंग हाउसेस वेयर स्पीड एंड क्वालिटी आर इम्पोर्टेंट. जहाँ जहाँ पे स्पीड और क्वालिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे लेज़र प्रिंट का यूज़ होता है. ओके, लेट्स मूव टू स्लाइड नंबर 4. अ हेडफोन. Headphone is also a output devices. You can use headphones to listen to music stored in the computer without disturbing other. हम हेडफोन से क्या कर सकते हैं, किसी को भी डिस्टर्ब किए बिना हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी म्यूज़िक स्टोर है उसे हम सुन सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्रोजेक्टर. You can use a projector to display output on a large screen. हम बड़े पर्दे पे, बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्टर की मदद से डिस्प्ले देख सकते हैं. This is useful for teaching, making presentation and also watching a movie. प्रोजेक्टर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाने में, या फिर मूवी देखने में, या फिर पढ़ाई में, टीचिंग में. ओके, नाउ लेट्स मूव टू स्लाइड नंबर 5. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सो फर्स्ट, see the full form of CPU. It is Central Processing Unit. So dear students, this is similar as human brain, where we receive whatever we listen, read and store in our brain. So the same way, CPU is the brain of computer. It is also store data and instruction which computer receive. The CPU is the brain of the computer. It processes the input data according to the instruction given to produce the output. It controls the functions of all the other parts of the computer. It also contains the memories of the computer. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के अंदर सारी की सारी चीज़ें स्टोर होती है. उसकी मेमोरीज के अंदर हम जो भी इनपुट करते हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं. द सीपीयू इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU. What is the full form of ALU? Arithmetic and Logical Unit.
It does arithmetic calculation and logic operations such as compressions. Second one is memory unit, MU. What is the full form of MU? Memory unit. Information is temporary or permanent stored in this unit. हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, उसे हम मेमोरी यूनिट्स में स्टोर कर सकते हैं. थर्ड वन इज कंट्रोल यूनिट, CU. इट्स control all the operations of the computer based on the instruction received from the input devices. It can also control unit based on the instructions received from the input devices. Okay. The chart below show what goes on inside a computer. चार्ट की मदद से हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है. ओके, फर्स्ट वन, यू गिव द कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, देन इट स्टोर इन मेमोरी. देन नेक्स्ट वन इज ALU and CU, arithmetic and logical unit, and CU, control units, work on the data according to instructions. And last is output. हम जो भी चार्ट में हमें क्या कहा जाता है कि हम जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है मेमोरी के अंदर. फिर अरिथमेटिक एंड कंट्रोल यूनिट की मदद से वो डेटा के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है और लास्ट में हमें एक आउटपुट मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, आउटपुट डिवाइसेस. ओके, नेक्स्ट टाइम वी आर लर्निंग अवर next chapter in next video. Thank you. Have a nice day.